आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन और शॉर्ट में बोलते हैं क्यूडी ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्यूडी के फॉर्मूले की बात करें तो क्यूडी इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 और कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी मतलब इसको बोलते हैं अपन क्या, चतुर्थक विचलन गुणांक ना। हिंदी की बात करें तो चतुर्थक विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q। ठीक है, वेयर जो Q1 होगा वो कहलाएगा लोअर क्यूडी या निम्न चतुर्थक विचलन और Q3 कहलाएगा अपर क्यूडी या उच्च चतुर्थक विचलन। ठीक है, सबसे पहले बात हम लोग आ जाते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। क्वेश्चन दिया है कि 10 जो वर्कर्स हैं उनका इनकम दिया हुआ है मंथली। ठीक है, 10 मजदूरों का मासिक आय जो है गिवन है, उसके लिए हम लोग को क्या निकालना है, क्यूडी निकालना है। ठीक है, तो पहले टेबल निकाल लेते हैं क्या, SN सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर जो मंथली इनकम दिया है यहाँ लिख लेना है मंथली इनकम या मासिक आय, जिसको अपन बोलेंगे क्या, X। एक ही डाटा दिया है, मतलब क्या है वो, इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, क्या क्या दिया है, 120 150 170 180 187 190 181 200 192 और 210 181 होगा, 181 ना। चलिए, अब क्या करना है हम लोग को कि इंडिविजुअल वाले सीरीज में क्या करना है ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखना है ना हम लोग को क्या है क्वेश्चन में कि जो नंबर दिया हुआ है ना, जो इनकम दिया हुआ है क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना। इंडिविजुअल में सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि पहले उसको क्या कर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिख लेना है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 120 150 170 180, ठीक है ना, 187 181 अच्छा 181 आएगा ना पहले। ठीक है, फिर 187 आएगा, फिर 192 ना, नहीं 190 फिर 192 फिर 192 आएगा, 200 फिर 200 210। ठीक है, यह असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब उसके बाद वही फॉर्मूला फिर से लगा लेना है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1/4। ठीक, तो क्या आता है, ये कितना आया था, 2.75 है ना, 2.75 यही आया था ना। यस सर। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग कि सेकेंड टर्म माइनस थर्ड है ना, सेकेंड टर्म प्लस 0.75 और थर्ड टर्म और माइनस में सेकेंड, ऐसे लिखना है। तीसरा पद प्लस माइनस में दूसरा पद, है ना। तो क्या मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मतलब 150, ये तो मेरे ख्याल से सही है, 150 प्लस 0.75 और थर्ड टर्म कितना था, 170 और माइनस में सेकेंड टर्म मतलब 150। तो इस पूरे को सॉल्व किए थे हम लोग, कितना आ गया था, 150 प्लस 0 इसको कितना सॉल्व किए थे तो कितना आया था, 165 15 आया था ना। हाँ, ये दोनों को सॉल्व किए तो 15 आ गया था, मतलब 165 आया था, मतलब Q1 का। ठीक है, नाउ Q3 का जो फॉर्मूला है उसमें मान रख देते हैं, तो 3 × n + 1/4। तो इसमें जो है इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2.75 यानी कि कितना आएगा, ये कितना आया था, 8.25 ये आएगा ना। यस सर 8.25 टर्म, ऐसा ही आएगा। अब यहाँ भी वैसे ही 8 + 0.25 और 9 - 8 ना, तो 9 टर्म -8 टर्म
9वां पद माइनस 8वां पद। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? तो 8 प्लस 0.25 और 9th टर्म कितना है? 200 ना, ये है ना? यस सर। 200 माइनस में 8th टर्म मतलब 192। ओके, तो 8 प्लस 0.25 और यहाँ से आ जाएगा 8। 25 अटे कितना होगा? 200 है ना, मतलब 2 10 आ जाएगा। ठीक है ना? आते हैं ना? यस सर 10 ही। ठीक, यस सर। नहीं 10 8 into 0.25 अच्छा, एट्थ टर्म है ये। एट्थ टर्म कितना है हम लोग का? 192। 192। यस सर। 192 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 194 आ जाएगा। हाँ भैया। ठीक है, 194। ये आ गया क्या? Q3 का मान। अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं, तो QD है ना, QD मतलब Q3 माइनस Q1 बाई 2। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? QD मिलेगा क्या? Q3 यानी कि 194 माइनस Q1 कितना है? तो 165 अपॉन में 2। सॉल्व करो, कितना है? ये पहला हो गया, और दूसरा निकालना है हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ QD, है ना? कोफिशिएंट ऑफ QD मतलब Q3 माइनस Q1 और अपॉन में Q3 प्लस Q1 मतलब 194 प्लस Q1। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? पहला वाला आएगा 14.5 आ रहा है क्या? सर 2 कहां से आया सर? 14.5 रुपीज। कौन सा? ये तो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 फॉर्मूले में, और इसमें फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना था? बताओ जल्दी। Q1 का मान 165, तो ये हो जाएगा 14 में से 5 गया 9 और 8 में से 6 गया 2, 29 बटा में 4 और 5 9, 6 9 15, 2 1 3। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ठीक है, 0.08 है ना? ये हो गया हम लोग का QD और कोफिशिएंट ऑफ QD ना, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक इंडिविजुअल का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिर से इंडिविजुअल का देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड QD फॉर गिवन डाटा। दिए गए आंकड़ों के लिए चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 58 56 62 61 63 64 65 59 62 63 55 फिर से दे दिया है। अब क्या करना है? फिर से वैसे कर लेना है, सीरियल नंबर और असेंडिंग ऑर्डर ना। टेबल को बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो है, बना दिया है ना। हाँ, अब यहाँ पर जो हाइट दिया है या ऊंचाई दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो भी गिवन रहेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये वो क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है ना, सीधा सीधा उसको क्या मान लेना है? x। हाइट या ऊंचाई 11 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपन क्या, सबसे लोअर क्या है? 55 है ना, फिर 55 के बाद क्या है? 56, देन 58 है, यस सर। 58 59 59, देन 61, यस सर। फिर 62 दो बार है सर। 62 दो बार है, यस सर। 62 दो बार है, फिर 63 भी है ना, यस सर। 63 64 64 65 दो बार है। यस सर। कुछ ठीक है क्या? ठीक है, हो गया। यस। ठीक।
हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब फिर से वही फॉर्मूला क्या, Q1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें, n प्लस 1/4 टर्म होगा ना, यस सर। या हिंदी में बात करें तो वहां पर क्या मिल जाएगा, n यानी कि 11 प्लस 1/4 टर्म, यानी कि क्या 11 12 4 3 12, तीसरा पद यस आएगा ना, यस सर। थर्ड टर्म या तीनवा पद है ना। तो तीनवा पद कितना है देख लेंगे हम लोग, 58, डायरेक्ट आ जाएगा हम लोग का क्या 58, क्या आ जाएगा Q1। Q3 की बात करेंगे तो 3n प्लस 1/4 टर्म, ऐसे आएगा फॉर्मूला, आएगा ना। यस सर। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 कर देते हैं, यही होगा, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा 9th टर्म होगा, 9वां पद होगा कि नहीं होगा, 3 उसका पहले से आया था, 3 में गुना हो जाएगा तो 9वां पद ही आएगा। तो 9वां पद मतलब क्या हो जाएगा 64 है ना, तो आ जाएगा 64। अब क्या आ गया, Q1 और Q3 आ गया, फॉर्मूले में मानक देना है क्या, सबसे पहले QD क्या मिल जाएगा, Q3 यानी कि 64 माइनस 58 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। यहाँ 64 माइनस 58 छह आएगा सर, 6 आएगा सर, 3 आएगा सर, 58 और 6 64 6 आता है सर। 3 ठीक है। यहाँ आ जाएगा क्या 64 माइनस 58 और 64 प्लस 58, ये आएगा ना। 6 तो 6/8 4 12 और 5 और 6 11 12, ठीक है ना। तो सॉल्व करो कितना आएगा, 6 में 6 12 दो से कटेगा ना, 2 6 6 3 12 2 2 61 21 7 21 नहीं कटेगा, बताओ कितना आएगा मेरे पास, 0.04, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल का क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डिस्क्रीट सीरीज का ना, खंडित श्रेणी या डिसकंटिन्यूअस या इसी को विच्छिन्न श्रेणी भी बोलते हैं हिंदी में ना, खंडित या एक और शब्द है असतत श्रेणी, जैसे सतत होता है वैसे असतत, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि साइज दे दिया है और फ्रीक्वेंसी, आकार और आवृत्ति गिवन है, ठीक है। पहचानने का तरीका हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि x दिया रहेगा और f दिया रहेगा, मतलब क्या है वो डिस्क्रीट का है, ठीक है। तो साइज दे दिया है 10 से लेकर के 100 तक और फ्रीक्वेंसी गिवन है आवृत्ति। सबसे पहले क्या कर लेना हम लोग को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, संचयी आवृत्ति। कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लेना है, फिर नेक्स्ट वाले को ऐड कर कर, मतलब 2 और 8 10, 10 प्लस 20 30, फिर 30 प्लस 35, ऐसा नेक्स्ट वाले से ऐड करके समेशन ऑफ f जो आएगा वही कहलाएगा n। इस बार वहां पर इंडिविजुअल में दोनों में अंतर सिर्फ वही है ना, ध्यान रखना है। इंडिविजुअल में जो क्वेश्चन आएगा उसमें n किसको लेना है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, वो हो जाएगा n। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस आएगा या खंडित श्रेणी आएगा उसमें समेशन ऑफ f जो आएगा वही क्या कहलाएगा n। कंफ्यूज नहीं होना है ना, ठीक है। n अब यहाँ जो भी फॉर्मूला आ जाएगा Q1 इक्वल टू क्या, n प्लस 1/4 टर्म आएगा ना, तो क्या हो जाएगा वहां पर ना 4 टर्म या वहां पर, तो n प्लस 1 मतलब 199 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, सॉल्व करो 200/4 यानी कि 50, यही आएगा ना। तो 50वां पद कहाँ शामिल होगा, 65 वाले में, तो इसके ठीक सामने जो x का मान होगा वो कहलाएगा हम लोग का Q1 क्या हो जाएगा 40, क्लियर है। अब Q3 की बात करेंगे तो Q3 क्या हो जाएगा, तो 3 फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, n/4 टर्म ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। या वहां पद की बात करें तो वहां पद
और यहाँ 3 गुने इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं 50, 50वां पद यानी कि 150वां पद आ जाएगा। 150वां पद मतलब कि 155 यानी कि 70, तो 70 आ जाएगा Q3 का मान। अब जो फॉर्मूला है उसमें मान रख देते हैं, तो QD का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, मतलब 70 माइनस 40 बटे में 2, 30 बटा में 2 यानी कि 15, ये हो जाएगा QD चतुर्थक विचलन। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, चतुर्थक विचलन गुणा कोएफिशिएंट ऑफ QD मतलब Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो 70 माइनस 40 बटे में 70 प्लस 40, ये हो जाएगा 30 बटे में 110, 0.27 30 बटा में 110। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रीट का ही एक और क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए है। हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ऊंचाई और छात्रों की संख्या 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ये दे दिया है ऊंचाई। ठीक है, और इधर फ्रीक्वेंसी दे दिया है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, फिर से क्या कर लेना है, हम लोग को कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहला वाला जैसे करते हैं उसके बाद नेक्स्ट वाले को ऐड करके 15, 20, 35, फिर 35 और 20 67, 67 और 35 102, 102 प्लस 33 ऐसा नेक्स्ट वाले से ऐड करते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ f यानी कि n आ जाएगा 195। अब 195 यहाँ पे मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 195 प्लस 1 अपॉन में 4 कितना आएगा इस बार बताओ, 196 किसके टेबल में आएगा, 49 है ना, तो 49 टर्म, और 49 मतलब 67 वाले में आएगा, तो 67 मतलब क्या हो जाएगा उसके सामने 60, ये हो जाएगा हम लोग का Q1 का वैल्यू। ठीक है, नाउ इसमें जब वैल्यू रख दोगे तो 49 into 3 कर देना पड़ेगा, 147 सर, 3 into 49 यानी कि 147 टर्म, नहीं सर 63 है, 157 के पास 147 मतलब इसमें आएगा 63 है ना, Q3 आ जाएगा 63। अब फॉर्मूले में मान रख देना है, तो क्या मिल जाएगा, वो डेसिमल वाला आएगा तभी हम लोग को लफड़ा करना है ना, बाकी तो ऐसा सिंपल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 63 माइनस 60 अपॉन में 2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 यही आएगा। और दूसरा वाला क्या आएगा, 63 माइनस 60 अपॉन में 63 प्लस 60, 3 अपॉन में 123 कितना आएगा इसका बताओ, 0.024। देखो ठीक आ रहा है, यस सर 0.024। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसमें कंटीन्यूअस सीरीज या सतत श्रेणी ना, जिसमें क्लास दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंजेस है। क्या फॉर्मूला है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F और इनटू में N/4 माइनस C, और Q3 का जो फॉर्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F, यहाँ आ जाएगा N3N/4 माइनस C। ठीक है, जैसा मीडियम में रहता था वैसे ही फॉर्मूला है, बस वहाँ N/2 रहता था, यहाँ N/4। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वाले ऐड करके तो निकल जाएगा संचयी आवृत्ति। ठीक है, अब सबसे पहली बात क्या करना है, हम लोग को N/4 निकालना है ना, N दिया हुआ है 70, N/4 कर लेते हैं, 70 बटा में 4 कितना हो जाएगा भाई, 17.5 इसमें शामिल होगा 24 वाले में। यस सर, तो इसके ठीक सामने ये जो हो जाएगा 20 और 30, तो एक हो जाएगा L1, एक हो जाएगा L2 और ये कहलाएगा F, और इसके ठीक पहले वाला कहलाएगा C। ऐसे ही कहलाएगा। यस सर,
ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? मान रख देते हैं, क्या मिल जाएगा? L1 यानी कि 20 और 30 माइनस 20 बटे में F यानी कि 12 और N बटा 4 यानी कि 17.5, यही आएगा ना? और C यानी कि 12। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? क्या सर? ये आ जाएगा 24.58। आ गया सर। आ गया? यस सर। 24.58। सेम इस बार 3n/4 करना है ना? तो 3n/4 कैसे होगा? इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। तो कितना आ जाएगा? 52.5 ना? 52.5 आएगा। और 52.5 जो है कहाँ शामिल होगा? 58 वाले में। यस सर। इसमें होगा ना? और इसके लिए ये हो जाएगा हम लोग का L1 L2 और ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। ठीक है? यस सर। तो फॉर्मूले में मान रख लेते हैं, क्या मिल जाएगा? L1 यानी कि 50 प्लस 60 माइनस 50 अपॉन में F यानी कि 6 और इनटू में इसका मान आया है 52.5 और माइनस में 50। यस सर। 52। ठीक है ना? यस सर। सॉल्व कर दो। 50 प्लस 10 बटा में 6 50.83 गुने में 0.2 कितना है? 0.5 50.83 आ रहा है। कितना है? 50.83 50.83 50.83। QD के फॉर्मूले में मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा? 50.83 माइनस क्या है? 24.58 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करो। और QD कितना आ जाएगा? 50.83 माइनस 24.58 और अपॉन में इसका प्लस वाला ना, तो 50.83 प्लस 24.58 कितना आएगा? पता होगा? 13.125 13.12 है ना? 125 या 126 जो भी है ना? इसका होगा कितना है? 0.348 यस सर। 0.348 है ना? यस सर। 0.348 ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है? तो नेक्स्ट है हम लोग का ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाला कन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन है ना? इसका आजकल क्वेश्चन ज्यादा इसका आता है। ठीक है? कैसा दिया जाएगा? इंक्लूसिव या समान इसी श्रेणी में पहले दिया जाएगा, उसको हमको कन्वर्ट करना है पहले किसमें? एक्सक्लूसिव या अपवर्ड श्रेणी में पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है? तो क्लास दिया रहेगा और ये फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। ठीक है? अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा निकालते हैं हम लोग। ठीक है? नेक्स्ट वाले को ऐड करता हुआ फिर यहाँ निकल जाएगा समेशन ऑफ F यानी कि n इक्वल टू आ जाएगा 30। आ जाएगा क्या? यस सर। बात करें हम लोग का कि एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे निकालते हैं, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। लेकिन ध्यान रखना होगा, मैं बताया लिखा कि जीरो वाले में माइनस नहीं करना है, तो जीरो को जस्ट का 10 लिख लेना है। 9. ठीक है ना? यहाँ 9.5 से 19.5 और 19.5 से 29.5 29.5 टू 39.5 39.5 टू 49.5 और 49.5 टू 59.5। अब ये जो है एक्सक्लूसिव सीरीज या अपवर्ड श्रेणी में कन्वर्ट होगा। अब फिर वैसे ही वाला फॉर्मूला लगाना कि फिर से है ना? फिर तो ये पूरा सतत श्रेणी हो गया कंटीन्यूअस सीरीज, तो L1 और L2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सबसे पहले क्या निकालना है? n/4 यानी कि 30/4 कितना आ जाएगा? 7.5। ठीक है? 7.5 कहाँ आएगा? 8 वाले में आएगा। ध्यान रखना होगा कि L1 L2 ना अब इस बार ये हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। इस इंक्लूसिव वाले सीरीज का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ जो निकाले हैं एक्सक्लूसिव उसका हम लोग को काउंट करना है सब कुछ। ठीक है? और C कौन सा हो जाएगा? 3 होगा ना? 3 होगा और F हो जाएगा 5।
f हो जाएगा 5 ना, f क्या होगा 5 ना, यस सर। इसी के सामने है f हो जाएगा हम लोग का 5। तो वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा 9.5 प्लस 19.5 माइनस 9.5 अपॉन में f यानी कि 5 और n/4 कितना है था 7.5 माइनस c का मान है 3, सही है ना। यस सर। सॉल्व कर दो 9.5 प्लस कितना है 18.5 पूरा आंसर आ रहा है 18.5 कितना रहा है 18.5 18.5 यस सर। है ना। इसको जब पूरे को सॉल्व करोगे इधर वाले को तो आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 18.5, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। L1 दूसरे वाले के लिए क्या 3n ना, तो इसी में क्या कर लेना है 3n/4 कर लेंगे। तो 7.5 इंटू में 3 कर लो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 15 और 3 × 7 21 22.5, ठीक है। तो 22.5 कहाँ शामिल होगा 25 वाले में, 25 के ठीक सामने ये हो जाएगा क्या L1 और L2, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब मान रख लेते हैं L1 यानी कि 29.5 प्लस 39.5 माइनस 29.5 F यानी कि 10 और इंटू में 3n/4 कितना आया था 22.5 और C आया है 15, ठीक है। तो 29.5 प्लस इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 7.5, क्या चीज है इस पूरे को 47 आ रहा है 7.5 आएगा यानी कि 37 आएगा, है ना। यस सर। तो Q3 का मान आ जाएगा 37। अब जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पहला क्या QD है ना, QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, तो 37 माइनस Q1 कितना है 18.5 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 9.25 यस सर। तो ये आ जाएगा 9.25 QD, ठीक है। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ QD ना, कोफिशिएंट ऑफ QD इसको अपन हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक। इसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। फॉर्मूले में मान रख लेते हैं कितना आया है 37 माइनस 18.5 अपॉन में 37 प्लस 18.5, सॉल्व करो कितना आ रहा है 0.33 ना, तो 0.33 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।